Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Benson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Matthew, chapter 13. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। In this chapter, what we find is the revealing of the mysteries of kingdom of God. और इस अध्याय में हम देखेंगे कि वो जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का रहस्य उसको उसके उसके उसको रिवील करने को देखेंगे। Verse 1 and 2. On that day, Jesus went out of the house and sat beside the sea. And great crowds were gathered to him, so that he stepped into a boat and sat, and all the crowd stood on the shore. उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। Verse 3. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow. और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने चला। Jesus Christ is going out of the house to sit beside the sea. और यीशु मसीह जो अपने घर से बाहर निकलकर झील के किनारे बैठने के लिए गया। The house here represents the house of Israel. और घर बताता है कि इज़राइल का घर। So after his break with the Jews, Jesus turned to the Gentiles. और उसके बाद जब यहूदियों के साथ वो जाके उसके बाद वहां से वो गैर यहूदियों के पास गया। It's because the Jews rejected the teaching of Jesus Christ. और ये इसीलिए हुआ कि वो अन्य जातियों के पास गया क्योंकि यहूदी जो लोग जो थे उन्होंने उसकी शिक्षाओं को नकार दिया। So while on the seashore, Jesus gave the parables concerning the mysteries of the kingdom. और इसीलिए जब वो उस झील के किनारे था तो उसने उस दृष्टांतों में स्वर्ग का राज्य कैसा होगा उसके बारे में बातें की। So Jesus Christ revealed in parables the mysteries of the kingdom. और यीशु मसीह ने दृष्टांतों के जरिए जो स्वर्ग राज्य का जो रहस्य है उसको बताया। In the first parable, the Lord went out only to sow the seed for the kingdom. और पहले ही दृष्टांत में उसने कहा है कि जो बीज जो है वो राज्य के लिए बोने के लिए। The sower was the Lord himself. और जो बीज बोने वाला जो है वो खुदा खुद है। The seeds are the word of the kingdom. और जो बीज जो है वो राज्य का वचन है। Verse 4, and as he sowed, some seeds fell beside the way, and the birds came and devoured them. और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। So some seeds fell beside the way. और कुछ जो बीज थे वो रास्ते के किनारे गिर गए। So beside the way refers to a place close to the way. और रास्ते के बगल वाला जो मार्ग होता है वो उसको दिखाता है जो रास्ते के करीब होता है। This place is hardened by the traffic of the way. और ट्रैफिक की वजह से वो जो रास्ता होता है वो ऐसा हो जाता है। So it is difficult for the seeds to penetrate. और वो जो हार्ड हो जाने की वजह से सख्त हो जाने की वजह से वहां पे जो बीज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जम नहीं पाते। The wayside signifies the heart that is hardened by the worldly traffic. और ये ऐसा दिखाता है कि जो हृदय जो दुनिया के ट्रैफिक की वजह से वो जो कठोर हो जाता है। The heart that cannot be opened to understand. और ऐसा हृदय जो कभी भी समझ के लिए नहीं खुलता।
The birds signify the evil one, Satan. और जो चिड़िया जो है वो पक्षियों को, ये पक्षियां दर्शाते हैं कि ये जो शैतान, So Satan comes and snatches away the word of the kingdom sown in the hardened heart. और जब शैतान आता है और वो जो वचन, जो बीज जो वो उस कठोर हृदय के ऊपर बोए गए थे वो उनको निकाल के ले जाता है। Verse 5. And others fell on the rocky places where they did not have much earth, and immediately they sprang up because they had no depth of earth. कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। The rocky places that do not have much earth signify the heart that is shallow. और जो पथरीली भूमि जहाँ पे ज्यादा मिट्टी नहीं होती वो ऐसे हृदय को दिखाता है जो शैलो जो हृदय होता है। So deep within such a heart are rocks. और जो गहराई में उस हृदय के पत्थर होते हैं। Say, for example, hidden sins, personal desires, self-seeking, and self-pity. और इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे कि छुपे हुए अपराध और जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, सेल्फ पिटी। So these hinder the seed from taking root in the depths of the heart. और यही वो चीजें जो वजह होती हैं जो वो उस बीज को उसके हृदय में बसने नहीं देती। Verse 6. But when the sun rose, they were scorched, and because they had no root, they withered. पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। The sun with its scorching heat signifies afflictions or persecution. और सूरज की जो किरणें हैं वो दिखाता है कि जो जितने भी जो जो दुख और तकलीफ होते हैं उनको दर्शाता है। The scorching heat of the sun causes the seed that is not rooted to wither. और ये जो सूरज की जो ऐसी जो गर्मी है ये दिखाती है कि उस बीज को उसके हृदय में नहीं पनपने देती। And because of the seed's lack of root, the sun's heat becomes a death blow to the seed. और उस सूरज की रोशनी की वजह से और वो जो बीज है वो गहराई में नहीं पहुंचा, इसकी वजह से उस रोशनी से वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। Verse 7. And others fell on the thorns, and the thorns came up and choked them. और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। So the horns signify the anxiety of the age and deceitfulness of riches, which utterly choke the word. और ये जो झाड़ियां जो होती हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो हमारी जो चिंताएं होती हैं, संसार की जो एंजाइटी होती है जो उस बीज को पनपने नहीं देती। So anxiety and deceitfulness of riches prevent the word from growing in the heart. और जो संसार की जो भी चिंताएं होती है वो सारी चीजें जो होती है वो वचन को अंदर हृदय में प्रवेश करने नहीं देती। Verse 8. But others fell on the good earth and yielded fruit, one 100-fold, one 60-fold, and one 30-fold. पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। The good earth signifies the good heart. और अच्छी भूमि दर्शाती है अच्छा हृदय। The heart that is not hardened by worldly traffic. और ऐसा हृदय जो कठोर नहीं हुआ है दुनिया के ट्रैफिक से। The heart that is without the anxiety of the age. और वो ऐसा हृदय जो कोई भी जिसमें एंजाइटी ने कोई भी चिंता नहीं है। The heart that is without hidden sins. और ऐसा हृदय जिसमें छुपे हुए पाप नहीं है। So such a heart gives every inch of its ground to receive the word. और ऐसा हृदय जो होता है अपना सारा जगह को देता है ताकि वो उस वचन को ग्रहण कर ले।
in such a heart, the word may grow, bear fruit, and produce even 100-fold. और ऐसे हृदय में वो बीज पनपता है और वो फल लेकर आता है और 100 गुना वो फलता है। Verse 10. And the disciples came and said to him, Why do you speak in parables to them? और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? Verse 11. And he answered and said to them, Because to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of the heavens, but to them it has not been given. उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। The king of the heavenly kingdom, that is Jesus, used the parables to reveal the things of the kingdom. और जो उस स्वर्ग के राज्य का जो जो राजा है, वो स्वर्ग के राज्य की बातों को रिवील करने के लिए उन दृष्टांतों में बातें करता है। So Jesus came to sow the seed until he comes back to reap the harvest. और यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि वो उस बीज को बो सके और उस फिर से उसकी कटाई कर सके जब वो दूसरी बार आएगा। Everything concerning the kingdom is a mystery to the natural mind. और एक प्राकृतिक जो हमारा दिमाग है उसके लिए जो भी चीजें स्वर्ग से रिलेट करती हैं वो एक मिस्ट्री के समान है, वो एक रहस्य के समान है। Only the enlightened mind of a submissive heart can understand these mysteries. और केवल वही जिसका है जो उसका दिमाग जो है वो प्रकाशित किया गया है, जिसका हृदय जो है जो साफ है, उसी के लिए ये जो रहस्य है वो समझ पाने की ताकत है। Verse 12, for whoever has, it shall be given to him, and he will abound. But whoever does not have, even that which he has shall be taken away from him. क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। To the follower of Jesus Christ, the revelation concerning the kingdom will be given in abundance. और जो लोग स्वर्ग के राज्य से के होते हैं, कंसर्न करते हैं, उनके लिए उसके राज्य की जो चीजें होती है उसे बहुतायत से दी जाती हैं। Yeah. From the rejecting Jew, what the heavenly king has spoken and done will be taken away. और जब यहूदियों ने जब उसके शिक्षाओं को नकार दिया तो उसकी सारी चीजें जो है उनसे छीन ली जाएंगी। This is the real condition of the Jews today. और यही वो असली एक्चुअल की जो कंडीशन है यहूदियों की आज है। They have no knowledge of whatever concerning the kingdom of the heavens. और उनके पास बिल्कुल भी वो ज्ञान नहीं है कि क्या चीजें हैं जो स्वर्ग राज्य के लिए जरूरी हैं। Verse 13, for this reason I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। Verse 14, and in them the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, in hearing you shall hear and by no means understand, and seeing you shall see and by no means perceive. और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। Verse 15, for the heart of this people has become fat, and with their ears they have heard heavily, and their eyes they have closed. Let they perceive with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and they turn around, and I will heal them. क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। Jesus wants the stubborn people to repent. और यीशु मसीह चाहते हैं कि जिनका हृदय कठोर है वो पश्चाताप करें। Jesus will open their hearts.
और यीशु मसीह उनके हृदय को खोलेगा so that they can understand the parables. और इसीलिए कि वो उस दृष्टांतों को समझ पाएंगे। If they repent, Jesus will heal them. और अगर वो पश्चाताप करेंगे तो यीशु उनको चंगा करेगा। Verse 16, but blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। Verse 17, for truly I say to you that many prophets and righteous men have desired to perceive the things that you see and have not perceived them, and to hear the things that you hear and have not heard them. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। So Jesus says, we are blessed people और यीशु मसीह कहते हैं कि हम लोग बहुत आशीषित जन हैं, because it's a blessing to see and hear the mysteries of the heavenly kingdom. क्योंकि ये बहुत ही आशीष की बात है कि जो स्वर्ग के राज्य की जो रहस्य की बातें हैं उसको हम सुने और समझें। Verse 19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand them, the evil one comes and snatches away that which has been sown in his heart. This is the one sown beside the way. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में से जो बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। The evil one is the devil. और वो जो शैतान जो है, वो जो बुरी भूमि पे गिरा है, वो शैतान है। Devil has a tendency to steal the word of God from the heart of the people. और शैतान की एक आदत होती है कि वो जो वचन होते हैं कि वो उनके हृदय से वो छीन लेता है। And the one sown on the rocky places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। Verse 21, yet he does not have root in himself, but lasts only for a time. And when affliction or persecution occurs because of the word, immediately he is stumbled. पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। And verse 22, and the one sown in the thorns, this is he who hears the word, and the anxiety of the age and the deceitfulness of the riches utterly choke the word, and it becomes unfruitful. जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। Verse 23, but the one sown on the good earth, this is he who hears the word and understands who by all means bears fruit and produces 100-fold, 160-fold, and 130-fold. जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।